डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का चौथा भाग पढ़ेंगे। हम जैव प्रक्रम पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तक हम स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम मनुष्यों में कैसे पोषण होता है ये देखेंगे। हम जो भी भोजन खाते हैं, हमारा शरीर भोजन को उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकता। उसको पहले छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना जरूरी है। और ये कार्य कौन करता है? पाचन तंत्र। और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ये जटिल अणु सरल अवशोषण योग्य अणुओं के अंदर टूटते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पाचन। आइए अब हम पाचन तंत्र क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, ये मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा है सहायक ग्रंथियां यानी एसेसरी ग्लैंड। आहार नाल क्या है? आहार नाल मुख से लेकर गुदा तक यानी माउथ से लेकर एनस तक एक विस्तृत नलिका है जो विभिन्न प्रकार के अंगों के रूप में विशिष्टीकृत हो रखी है। और ये सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला भाग है माउथ यानी मुख, जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा भाग है मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह। मुख के अंदर जो खाली जगह है उसे हम कहते हैं मुख गुहा। इसके अंदर जीभ और दांत पाए जाते हैं और यह जबड़े और तालवे के द्वारा घिरी होती है। अगला भाग है ग्रसनी यानी फेरिंग्स, जो कि भोजन और वायु दोनों को ही अंदर ले जाने का कार्य करती है। अगला भाग है ईसोफेगस यानी ग्रसिका, जो भोजन को मुख से अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अमाशय यानी स्टमक, यह जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। जैसे ही भोजन इसके अंदर आता है यह फैल जाता है। इसका प्रमुख कार्य भोजन को पचाना है और कुछ समय तक भोजन को स्टोर करके रखना है। इसकी भित्ति मोटी होती है और यह जठर रस का स्रावण करता है। इसके कार्य के बारे में हम आगे विस्तृत अध्ययन करेंगे। स्टमक के बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसके 3 भाग हैं, गृहिणी यानी डोडिनम, अग्रशुद्रांत्र यानी जैजुनम और शुद्रांत्र यानी इलियम। शुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यह अत्यधिक कुंडलित होती है यानी मुड़ी हुई होती है। विभिन्न जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे शाकाहारी जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई अधिक होती है, मांसाहारी जंतुओं में शुद्रांत्र की लंबाई कम होती है। क्योंकि जो जंतु पेड़ पौधों को कच्चे रूप में खाते हैं उन्हें उनको पचाने में अधिक समय लगता है। जिसका कारण क्या है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है और उस सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय लगता है। वहीं मांसाहारी जंतुओं में मांस का पाचन किया जाता है और वह आसानी से हो जाता है। छोटी आंत के बाद अगला भाग है बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह छोटी आंत के बाहर एक क्वेश्चन मार्क के रूप में दिखाई पड़ती है। बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। पहला भाग है अंधनाल यानी कीकम, दूसरा भाग है वृदांत्र यानी कोलोन और तीसरा भाग है मलाशय यानी रेक्टम। छोटी आंत बड़ी आंत में अंधनाल के द्वारा खुलती है। वृदांत्र के भी 3 भाग हैं, आरोही, अनुप्रस्थ और अवरोही भाग यानी असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग कोलोन। अवरोही भाग यानी डिसेंडिंग कोलोन मलाशय या रेक्टम में खुलता है, जो मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। भोजन के पाचन का मुख्य कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में होता है। जो अपच या अपशिष्ट पदार्थ बच गया वह किस में जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पर जो अपशिष्ट या अपच पदार्थ बच गया उसमें से सिर्फ जल का अवशोषण होता है और वो वेस्ट पदार्थ मलाशय द्वारा मल द्वार तक पहुँचा दिया जाता है। इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। पाचन तंत्र का दूसरा भाग है सहायक ग्रंथियाँ यानी एसेसरी ग्लैंड। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, सहायक यानी एसेसरी जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करें। ये हमें आहार नाल के साथ साथ दिखाई पड़ती हैं और ये अपना स्रावण आहार नाल के विभिन्न अंगों में भेजती हैं, जिससे भोजन को पचाने में सहायता मिलती है।
सहायक ग्रंथियाँ 3 हैं। पहली है लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड्स, दूसरी है यकृत यानी लीवर और तीसरी है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ियों के रूप में मिलती हैं। पहली है गाल में कर्ण पूर्व, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कर्ण यानी कान, पूर्व मतलब पहले, कान से पहले, इसे पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। दूसरी है अधोजीवा यानी जीभ के नीचे, सबलिंगुअल। तीसरी है निचले जबड़े के नीचे अधोजब, अधोजब यानी सब मैंडिबुलर। अगली ग्रंथि है लीवर यानी यकृत। यह अमाशय के बाईं तरफ स्थित होती है और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तीसरी है अग्नाशय यानी पैनक्रियास। यह पत्तेनुमा संरचना है और अमाशय के नीचे स्थित होती है। हम इन ग्रंथियों के द्वारा किए गए कार्य अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने मानव के पाचन तंत्र की संरचना के बारे में पढ़ा है। अब इस पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कैसे होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।